तो देखो हमारे पास ओके, रीड द फॉलोइंग एनालॉजीज एंड स्टेट द वन विच इज रॉन्ग। इनमें से बताओ कि गलत क्या है, इनमें से बताओ कि गलत क्या है। ओके देखो अब क्या करते हैं, हमने बोला स्टार्च, स्टार्च जो होता है ना ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, क्यों देता है ये देखो, अब देखना बात करेंगे, अभी मेन गेम चालू हो रहा है, अभी गेम मेन चालू हो रहा है, ठीक है ना। ओके, रीड द फॉलोइंग एनालॉजीज एंड स्टेट द वन विच इज रॉन्ग, ठीक है ना। रॉन्ग क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च जो होगा यार बिल्कुल रॉन्ग पूछा है आपने को, रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है तो ये सही है, स्टार्च ब्लू कर देगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है यार स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ब्लू क्यों है, क्योंकि इस पर क्या पाया था, इसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर पाया था, क्या होता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना। हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होने की वजह से है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होने की वजह से जो स्टार्च होता है वो ब्लू कलर देता है, जो स्टार्च होता है वो ब्लू कलर क्यों देता है, इसके पास हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसलिए। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज जो होता है वो स्टार्च आयोडीन टेस्ट नहीं देता, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया था, इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं पाया था, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा, आयोडीन ट्रैप नहीं होगा तो कलर नहीं देगा, ग्लाइकोजन में ट्रैप हो जाता है इसीलिए क्या देता है, रेड कलर देता है ग्लाइकोजन में, बिल्कुल। और बताओ डीएनए में चार मोनोमर से बनता है, कौन खड़ा, एटीजीसी, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, बिल्कुल। ओलिक एसिड देखो, पॉलिक एसिड तो हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन पामेटिक एसिड जो है, लेकिन पामेटिक एसिड जो है वो पामेटिक एसिड क्या नहीं है, पामेटिक एसिड जो है वो क्या नहीं है, पामेटिक एसिड जो है वो क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ओलिक एसिड MUFA मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है यार, देखो ओलिक एसिड क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलिक एसिड इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 18 नंबर ऑफ 18 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन होता है, आर्चिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, इंपॉर्टेंट है। तो पामेटिक एसिड जो होता है ना वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता, पामेटिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हिच हैज 16 कार्बन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। और फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड लेसाइथिन एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का, जहां पे फॉस्फोरस भी पाया जा रहा है और लिपिड भी है, मतलब ट्राइग्लिसराइड भी है, ठीक है ना। ओके, और ग्लाइकोलिपिड कहां पे पाया जाता है, गैंग्लियोसाइड, ग्लाइकोसाइड जो होता है ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल है। देखो अपने पास ये लेसाइथिन का एग्जांपल है, एनसीईआरटी ने जो दिया है एग्जांपल नहीं फोटो दिया है, एनसीईआरटी ने क्या दिया है, लेसाइथिन का फोटो दिया है, एनसीईआरटी ने क्या दिया, लेसाइथिन का फोटो दिया है, उसने बोला ये क्या है, लेसाइथिन है अपने पास, ये क्या है, लेसाइथिन है, और लेसाइथिन इज फॉस्फोलिपिड, देखो क्योंकि हमारे पास एक फॉस्फोरस है यहाँ पे और यह लिपिड है, फॉस्फोरस और लिपिड है, देखो ट्राइग्लिसराइड लिपिड ये रहा, ये फॉस्फोरस ग्रुप हो गया, फॉस्फोरस बिल्कुल फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप हो गया। और हमने बोला देखो उसके बाद बात करो, हमने बोला ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल है यहाँ पे एक फैटी एसिड है और एक स्पिंगोसिन है और एक गैलेक्टोस, एक स्पिंगोसिन एक फैटी एसिड और एक गैलेक्टोस है, तो हम क्या बोलेंगे उसको ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे पाया जाता है, गैंग्लियोसाइड्स में पाया जाता है, और गैंग्लियोसाइड्स कहाँ पे पाया जाता है, नर्व गैंग्लिया, दे अकर इन नर्व गैंग्लिया, तो गैंग्लियोसाइड्स में क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड पाया जाएगा। और ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, एक फैटी एसिड एक स्पिंगोसिन एक गैलेक्टोस, सही है। चलो नेक्स्ट, अरे बाबा नेक्स्ट की बात करो यार। During which phase of the cell cycle amount of DNA in the cell remain at 4 syllable if the initial amount is generated as 2C। देखो पहले प्रीवियस ईयर में 2008 AIPMT 2014 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन बात वो समझने की ये है कि ये क्वेश्चन आया अगर नीट में एनटीए का पेपर जो क्वेश्चन नीट में आएगा तो अगर फिर से आया तो आंसर हमारे पास G2 जाएगा, C% जाना अपना आंसर, है ना, सिर्फ G2 है ना, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास G2 में क्या होगा, G2 में 4C रहेगा, लेकिन M फेज में जैसे ही आएगा तो N फेज में आधा आधा हो जाता है 2C, तो आंसर नहीं होगा, C पर सिर्फ G2 होगा। कुछ लोग क्या होता है पहले में G2 M बोलते थे, अब लेकिन आप मैं तो क्या लगाऊंगा G2 टिक लगाऊंगा, आप भी G2 लगा देना, ठीक है, ओके लगा देना, नहीं लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि इन्होंने आंसर जो माना है, इन्होंने जो सिस्टम में जो फिट है ना वही आंसर जाएगा करेक्ट। कंट्रोवर्सी तो है, दोनों को अलग रेस्पेक्ट में G2 M भी जा सकता है आंसर बोलना चाहे तो, है ना, प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन डिसप्रूफ भी किया जा सकता है ना, दोनों चीजें हैं, लेकिन G2 आंसर जाएगा, दोनों माना है, जो इन्होंने माना वही मानेंगे हम। इफ सेल आर ब्रोकन अप इन एंड सेडिमेंटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन द न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन वन ऑफ द फ्रैक्शन इज, ठीक है ना। माइक्रोसोम जो होते हैं, माइक्रोसोम क्या होते हैं, माइक्रोसोम आर द फ्रैगमेंट ऑफ ईआर, माइक्रोसोम्स आर द फ्रैगमेंट ऑफ ईआर, जो माइक्रोसोम्स होते हैं दिस आर द फ्रैगमेंट ऑफ ईआर और द पीस ऑफ ईआर विद एसोसिएटेड राइबोसोमल पार्टिकल, मतलब ईआर के फ्रैगमेंट और हमने बोला राइबोसोम, ईआर के फ्रैगमेंट प्लस राइबोसोम क्या बोलेंगे, माइक्रोसोम बनेंगे। और माइक्रोसोम को क्यों बनाते हैं भाई, हमको बोला इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टडी करने के लिए माइक्रोसोम को क्यों बनाया जाता है, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टडी करने के लिए माइक्रोसोम को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, हमने बोला हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से बनाया जाता है,
डार्विन फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ देयर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव वेरिएशन एज वेल एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, को चीजें डाइवर्स कर रही है। देखो यहाँ पे जैसे डाइवर्स कर रहा है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में चीजें डाइवर्स करती आ रही हैं, अलग अलग स्पीसीज बन रहा डाइवर्स हो गए। बस उसी प्रकार जब हमने बोला डार्विन फिंचेस की बात करें तो ओरिजिनल जो सीड ईटिंग वैरायटीज थी, इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि जो ओरिजिनल वैरायटीज है वो कैसी थी, दे आर सीड ईटिंग। उससे क्या हो जाएगा, नहीं जाए जैसे कैक्टस ईटिंग वैरायटी, इंसेक्ट ईटिंग वैरायटी जो थी वो डेवलप हुई डाइवर्ज होके एडेप्टिव वेरिएशन में, लिटरली डाइवर्जिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोलॉजी है ना, इज है ना डिफरेंट एरिया ऑफ ज्योग्राफी। ऐसा कौन लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है, डिफरेंट एरिया ऑफ ज्योग्राफी। तो डाइवर्ज हो गया ना, दोनों डाइवर्ज हो गए। तो एडेप्टिव वेरिएशन इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का टाइप ही एडेप्टिव वेरिएशन, ठीक है। ओके, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। जो फर्स्ट मूवमेंट है फिटस का वो 5वें महीने में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, 5वें महीने में क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट मूवमेंट। 5वें महीने में क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट मूवमेंट। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो हार्ट, जो हार्ट साउंड होगा, हार्ट जो होगा फर्स्ट मंथ में डेवलप हो जाएगा, विच है ना द हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड बाय है ना स्टेथोस्कोप, है ना लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली विद स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये सही है, फर्स्ट मंथ में हार्ट। और सेकंड मंथ में लिम्ब बॉडी डिजीज बन जाएगा, सेकेंड मंथ में लिम्ब और डिजिट बन के तैयार हो जाएंगे। थर्ड मंथ तक क्या बन जाएगा, मेजर ऑर्गन लंग्स, लिवर है ना, हार्ट और किडनी, ये बन जाएंगे थर्ड मंथ तक। फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में, बिल्कुल बिल्कुल। 6th मंथ तक हेयर आंखों में आईलिड सेपरेट हो जाएगा और हेयर बॉडी में आ जाएगा 6 मंथ तक। पेरिटोनियम ऑफ द सीलोम, पेरिटोनियम ऑफ द सीलोम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। पेरिटोनियम मतलब विसरल ऑर्गन कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। विसरल ऑर्गन कवरिंग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम है ना। मेसोथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन इज नोन एज पेरिटोनियम। इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। Which of the following statement regarding Coelentron, which of the following statement regarding Coelenterata is wrong? Coelenterata से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट Coelenterata के रेस्पेक्ट में गलत है? ओके, निडोब्लास्ट निडोसिस्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी, सही बात है। डिप्लोब्लास्टिक विद द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गलत बात है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो एनसीईआरटी ने बोला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और पॉलीफॉर्म आर द फ्री लिविंग फॉर्म, नहीं, जो पॉलीफॉर्म होते हैं वो सेसाइल फॉर्म होते हैं। देखो हमारे पास एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, 2 बेसिक फॉर्म पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है, पॉलिप एंड मेडुसा। तो हमको बोलती है एनसीईआरटी द फॉर्मर वन मतलब पॉलिप, द फॉर्मर वन मतलब पहले वाला, द फॉर्मर वन इज सेसाइल मतलब पॉलिप कैसा है, सेसाइल है। पॉलिप कैसा है, पॉलिप इज सेसाइल, पॉलिप इज सेसाइल जो कि सिलेंड्रिकल होता है ना। और जो मेडुसा होता है वो फ्री स्विमिंग होती है, और वो कैसे होती है ना, और कैसी होती है वो अम्ब्रेला शेप। पॉलीफॉर्म इज फ्री स्विमिंग गलत है, पॉलीफॉर्म इज सेसाइल। दे एक्सिबिट मेटाजेनेसिस, दैट मींस अल्टरनेशन जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेज। पॉलीफॉर्म मेडुसा सेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप एसेक्सुअली, गलत बोल रहा है यार। हमने बोला एम से पी जाओ सेक्सुअली, एम से पी जाओ सेक्सुअली, एम से पी जाओ सेक्सुअली, मतलब मेडुसा फॉर्म है ना, एम से पी जाओ सेक्सुअली। हमने बोला ये हो जाएगा सेक्सुअली मतलब मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये देखो मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एड्स की बात करें तो एड्स में हमारे पास क्या होगा, एड्स की बात करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एड्स की बात करें तो एड्स हमारे पास कौन कस करता है, HIV। एड्स इज कस बाय HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। साइफिलिस जो होता है ना, सिफाली ट्रिपाली साइफिलिस इज कॉल्ड बाय ट्रिपेनोसोमा पैलेडियम विच इज अ बैक्टीरिया। याद रखना, ये भी याद रखना, बैक्टीरिया में ये ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो एक बैक्टीरिया है। ट्रिपेनोसोमा इज अ बैक्टीरिया एंड ट्राइकोमोनियासिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ट्राइकोमोनियासिस जो होता है पीटी से पीटी से रखेंगे, पीटी मतलब ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन, ट्राइकोमोनियासिस पीटी से रखेंगे, ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन, ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय प्रोटोनियस, ऐसे याद रखेंगे बिल्कुल। और जेनेटल वर्ड्स जो है बाद में क्वेश्चन आने वाला है जेनेटल वर्ड्स का। तो जेनेटल वर्ड्स जो होता है वो कौन कस करता है, जेनेटल वर्ड्स को कौन कस करता है, जेनेटल वर्ड्स इज कस बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जेनेटल वर्ड्स इज कस बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं वो क्या कस करते हैं, जेनेटल वर्ड्स को कस करते हैं, ठीक है, ओके। और गोनोरिया, गोनोरिया इज कस बाय नेसीरिया, नेसीरिया कस करता है गोनोरिया, नेसीरिया कस करता है गोनोरिया, नेसीरिया कस करता है गोनोरिया, नेसीरिया कस करता है गोनोरिया।
ओके, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात आती है हमारे पास दिमाग में यही होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव जैसे कि मेलोनेट का है ना, मेलोनेट जो होता है ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है किसका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का। एंड मेलोनेट इज अ सबस्ट्रेट एनालॉग, मेलोनेट की क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट एनालॉग बोलेंगे, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। और कोलेस्ट्रॉल की बात भी करें तो हमारे पास कल क्वेश्चन आया था कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल स्टेटिन जो होता है ना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, जो कि लोअर कैसे करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम विच सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ओके, हमने बोला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, Vmax तो उतना ही रहता है ना, जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन कर देंगे किसका, सबस्ट्रेट को, तो अपने Vmax वहीं तक वहीं पहुंच जाएगा जहां था। लेकिन जो Km था कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे हमको Vmax ऑब्टेन होगा वो ज्यादा होगा, तो Vmax बाय 2 मतलब जिस कंसंट्रेशन पे वो आधा हो जाएगा मैक्सिमम के, वो क्या हो जाएगा, जिस कंसंट्रेशन पे वो आधा होगा, जिस कंसंट्रेशन पे वो आधा होगा, जिस कंसंट्रेशन पे मैंने बोला जिस कंसंट्रेशन पे जो रेट होगा वो आधा होगा मैक्सिमम के, उसको Km बोलते हैं। और Km क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो Km क्या हो गया, बढ़ गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। Which of the following stage is marked by termination of chiasmata? देखो diakinesis is marked by termination of chiasmata. ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड, जो कि टैग का काम करते हैं सेल टैग का। जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो कि बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जो कि सेल टैग का काम करते हैं, हमारे रिकॉग्निशन में आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करें तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस क्या एक पेरिफेरल प्रोटीन है, जो कि कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। The type of natural selection that preserve existing allelic frequency is called as stabilizing. जो stabilizing natural selection है, it preserve the allelic gene allelic frequencies. It preserve the existing allelic frequency. ये हो जाएगा stabilization natural selection का वो टाइप, जिसमें क्या होगा, peak get narrower and narrower है ना, peak get higher and narrower ऐसे लिखता है। हमारे पास देखा कहीं पे भी हमको देखा peak get higher and narrower, तो हमने बोला वो कौन सा टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इट इज स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड और preserve the existing gene frequency. ओके, विच इज रॉन्ग अबाउट oogenesis। ठीक है, oogenesis की बात करो तो oogenesis देखो हमारे पास क्या हो रहा है, अपने पास oogenesis में क्या हो रहा है, oogenesis ये रहा, ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है oogenesis में, यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, तो oogenesis में क्या होता है अपने पास, oogenesis में अपने पास क्या होता है, जो सेकेंडरी साइड होता है उसमें अनइक्वल माइटोसिस सॉरी अनइक्वल मियोसिस होता है, तो एक स्मॉल सेकेंडरी प्लूरल बॉडी और एक लार्ज ओवम बन रहा है। ठीक है, तो अनइक्वल म्यूरिक डिवीजन होता है। डिप्लॉइड ओगोनिया, ओगोनिया कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा बिल्कुल, उसी में तो क्या होता है डिप्लॉइड में माइटोसिस होगा। और ग्रोथ फेज ये तो है बिल्कुल ग्रोथ फेज होता है, यहाँ पे ग्रोथ करता है, ये खुद इसी को बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी देखो बन तो रहा है, पोलर बॉडी बन तो रहा है, बिल्कुल पोलर बॉडी बन रहा है बिल्कुल। जेनेटल वॉर्स अभी बात की, जेनेटल वॉर्स की फिर भी बात करेंगे। जेनेटल वॉर्स कस्ड बाय पेपिलोमा है ना, सॉरी फिर ऊपर चलता है यार हाथ। जेनेटल वॉर्स कस्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनेटल वॉर्स कौन कस करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और हमने बोला ट्राइकोमोनियास जो होता है वो ट्राइकोमोनियासिस कस्ड बाय प्रोटोजोन, पीटी, ट्राइकोमोनियासिस कस्ड बाय प्रोटोजोन, ट्राइकोमोनियासिस कस्ड बाय प्रोटोजोन। ओके है ना, हमने बोला देखो इसमें बात करेंगे पॉलीफेरा। देखो अपने पास क्या है, मोलस्का, मोलस्का में हमारे पास लोलिगो आएगा, टेरिडो आएगा और वॉस्को ऑक्टोपस आएगा। देखो हमने बात की, देखो टेरिडो जो होता है ना उसको शिप वॉर्म बोलते हैं, टेरिडो जो होता है उसको शिप वॉर्म बोलते हैं, लोलिगो जिसको हम स्क्विड बोलते हैं, सीएरो बोलते हैं, और ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं। दे बिलोंग टू द मोलस्का। और मोलस्का की बात आती है, सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मोलस्का जो होते हैं वन सेगमेंटेड होते हैं, मोलस्का जो होते हैं वन सेगमेंट होते हैं विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसल हम्प, हेड फुट एंड हम्प है ना, बिल डिस्टिंक्ट हेड फुट एंड हम्प, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। ओके, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। देखो पहली बात तो फिगर देखने के बाद जो आदमी गलत करेंगे वो ये कहेंगे डी को देखो, डी को जो देखेंगे, डी को देखेंगे बोलेंगे प्रोथोरेक्स है। अगर सी म्यूथोरेक्स है तो कोई आदमी बोलेगा तो डी क्या हो जाएगा, प्रोथोरेक्स। तो यहाँ पे मेजर गलती जो होगी वो ये होगी कि आदमी डी को बोलेगा प्रोथोरेक्स है, लेकिन डी क्या है, प्रोटोनोटम है, डी क्या है, प्रोनोटम है। ठीक है ना। और टैगमीना, टैगमीना क्या है हमारे पास, टैगमीना क्या है, फोर विंग, टैगमीना, टैगमीना, मीना, टैगमीना, टैगमीना, मीना, मीना क्या है, फोर है, मीना क्या है, फोर है, मीना क्या है, फोर है। मीना में क्या चीजें हैं, मीना का नाम है ना, यानी मीना, मीना में हमारे पास 8 डिजिट है तो ये 4 हो जाएगा, फोर विंग। देखो दोनों चीजें हमारे पास पीएच और टेम्परेचर के दोनों चीजें लागू हो रही है। हमारे पास एक मिनिमम है, ज़्यादा पीएच ज़्यादा हो जाने से भी एंजाइम काम नहीं करेगा, पीएच कम हो जाने से भी एंजाइम नहीं काम करेगा। और हाई टेम्परेचर में एक एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, लो टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाते हैं। तो एक दे वर्क इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच।
एक्सोनिमा हैविंग 9+2 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज फाउंड इन सीलिया फ्लैजिला। जो सीलिया फ्लैजिला होता है उनमें माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और देखो इसमें सेंट्रल कोर पार्ट होता है उसको एक्सोनिम बोलते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला का जो सेंट्रल कोर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनिम, एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है। इसमें 9 डबलेट पाया जाता है और 2 बीच में सिंगलेट पाया जाता है। 9 डबलेट पेरिफेरल डबलेट, 9 पेरिफेरल डबलेट पाया जाएगा इनके अंदर, 9 पेरिफेरल डबलेट पाया जाएगा इनके अंदर, 9 पेरिफेरल डबलेट पाया जाएगा और बीच में 2 सिंगलेट पाया जाएगा कनेक्टेड बाय बिल्कुल बिल्कुल इंटर डबलेट रिंग, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, replica plate method or replica plate experiment by Lederberg showing antibiotic resistant proof, an antibiotic resistant proof। देखो लेडरबर्ग एंड प्रूव किया था। लेडरबर्ग ने देखो क्या प्रूव किया था? प्रोवाइड एक्सपेरिमेंट एविडेंस फॉर सिलेक्शन इन बैक्टीरिया बाय यूजिंग रेप्लिका प्लेट टेक्निक दैट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इन्होंने बोला कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बारे में बताया, देखो हमने पास इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट क्या किया, तो सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत कम समय में यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ऐसी वैरायटी डेवलप हो जाती है जो कि रेजिस्टेंट होती है ना, कम न्यूट्रिएंट मीडिया में भी ग्रो कर पाए, ऐसी वैरायटी कम समय में डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। ओके तो याद रखना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जैसे कि हमने बोला नेपाल के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या हुआ था, रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस है ना, बहुत ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंट है ना जीन रेजिस्टेंट बने थे जो कि क्या हुए थे, जो कि मेडिसिन से खराब नहीं हो रहे थे। Which event ensure that only one sperm can fertilize in a worm? पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी में क्या हुआ, डिपोलाइजेशन हो जाएगा उस साइड का है ना, कॉर्टिकल डायरेक्शन। देखो जोना पेलिसुडा दैट थ्रू कॉर्टिकल डायरेक्शन, जोना पेलिसुडा थ्रू कॉर्टिकल डायरेक्शन डिस्चार्ज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इन द पेरिवाइटल स्पेस फॉर्म द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन तब बनता है जब जो कॉर्टिकल रिएक्शन है उससे जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो पेरिवाइटल स्पेस में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, विच प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। ओके वाटर हर्बेरियम है ना, क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल सिस्टम हर्बेरियम क्या बोलेंगे, क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं। एंड दे आर द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। यहाँ पे प्रेस्ड है ना, हमने बोला है ना डेड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, यहाँ पे डेड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, डेड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स को क्या करते हैं, शीट पे चिपका देते हैं। What is so special about the tropical? What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? Tropics की बात करें तो tropics में हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है what is so special about tropics। एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है, हम भी एनसीईआरटी से पूछते हैं, बताओ रे what is है ना, बताओ सर, बताओ भाई कि what is so special about tropics that might account for their greater biological diversity। Okay, हमने बोला ecologist and evolutionary biologist have proposed various hypotheses. Some important one are species in generally the function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed. Tropical latitude वहाँ पे disturbance कम है, अगर disturbance कम है तो वहाँ पे क्या होगा, species ज़्यादा होगा for millions of year। और वहाँ पे लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम है सर, दे हैव लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो पहला यही बोल रहा है, यही स्टूडेंट पहला बोल रहा है, तो पहला स्टूडेंट सही हो गया। दूसरा स्टूडेंट ट्रॉपिकल्स, बिल्कुल, तो पहला स्टूडेंट सही है अपने पास, सही है अपने पास। टेम्परेट इन्वायरमेंट अनलाइक ट्रॉपिकल वन आर लेस सीजनल, नो ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल नॉट टेम्परेट, ठीक है ना। ट्रॉपिकल ये टेम्परेट को लेस सीजनल बोल रहा है लेकिन नहीं होते, ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल। There is more soil available in tropics which contribute to higher productivity, thus in turn might contribute indirect है ना, contribute indirectly to the great diversity। Yes, जो तीसरा कारण बताती है एनसीईआरटी, there is more soil available in the tropics which contribute to the higher productivity है ना, in this in turn might contribute indirectly to the great species diversity। indirectly याद रखना, indirectly है ना। तो इस कोलाई को बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आसानी से इसको कल्चर में ग्रो किया जा सकता है और आसानी से ग्रो कर सकता है क्योंकि हमारे पास ये कम न्यूट्रिएंट मीडियम में भी ग्रो करते हैं, तो ये खर्चा कम करता है यार, खर्चा कम करता है। एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल फॉर्म, देखो एनर्जी फ्लो कैसे होता है, एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है ना। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी फ्लो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल
यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो कैसा होगा, यूनिट डायरेक्शनल होगा। और हमने बोला कि देखो हमारे पास जो ISR है, जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज ISR का लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिक एक्टिवेशन, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और लेकिन पूरा में नहीं करता प्लांट। कितना करता है, पार के 2 से 10%, 2 से 10% ऑफ द पार इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ISR का कितना परसेंट हो जाएगा, 1 to 10% ऑफ द ISR इज यूज्ड बाय द प्लांट। ठीक है, तो यही बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस द बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीज, नो, इंक्रीज होता है 10% लॉ बोलता है लिंडामैन्स का कि 10% एनर्जी क्या होती है, बस बचती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। 90% एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, सीओ पॉइजनिंग जब होगा ना, सीओ जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, सीओ जब हीमोग्लोबिन के साथ, सीओ है ना प्लस हीमोग्लोबिन फॉर्म ऑफ स्टेबल कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलूंगा, जो कि क्या होता है, जो कि क्या करता है, सीओ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड कर लेगा है ना, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बो सीओ बाइंड कर लेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि बहुत स्टेबल होता है, तो वो टूटेगा ही नहीं। मतलब हमारे पास हीमोग्लोबिन के पास जगह है ही नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, तो इंसान मर जाएगा सफोकेशन से, है ना, बिल्कुल। द बायोलॉजिकल सीजर आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर, है ना, बिल्कुल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज टू कट DNA इनटू न्यूक्लियोटाइड मोनोमर, नो, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर में नहीं काटते इनको, ठीक है ना, तो एक हो जाएगा। एंजाइम कट द DNA एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट। ठीक है, प्रेजेंट वेरियस रिकॉग्नाइजिंग एंड कटिंग डिफरेंट एंजाइम, प्रेजेंट वेरियसली रिकॉग्नाइजिंग एंड कटिंग डिफरेंट DNA सीक्वेंसेस, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट, हमने बोला नेक्स्ट की बात करो। देखो अपने पास सबसे पहले क्या बनेगा, DNA, DNA से न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम से काम बनेगा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से सुपरसोलेनॉइड, फिर क्रोमैटिड, फिर क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है, 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम में कितना होता है, 200 बेस पेयर। जब कैरिंग कैपेसिटी के रिप्रेजेंट द कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारे पास सिग्मोइड का होता है, जिसके लिए जो डेट DN/dt मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ DN/dt इज RN इंटू K-N/K, ये जो होता है ना, जब हमारे पास सिम्टॉट मतलब मैंने बोला कैरिंग कैपेसिटी तभी पहुंचती है जब लिमिटेड होता है रिसोर्सेज। देखो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, सिंपल सिंथेटिक लाइन है, फीमेल बिकम द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज द मदर एंड ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। फादर को हीमोफिलिक होना जरूरी है, और मदर क्या होनी चाहिए, कैरियर होना चाहिए, कम से कम कैरियर हो तो क्या हो जाएगा, जो अपने पास जो मदर है जो फीमेल है वो क्या होगी, कैरियर। The sexual mode of reproduction in protozoa is anisogamy। ये प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है सर। देखो पहले कब आया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्रोटोजोअन इज, ठीक है, देखो ये ओडिशा जेई 2005 में आया था, इसमें हमने बोला द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज एनाइसोगैमस, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज एनाइसोगैमस। ओके, मैच द कॉलम। देखो एनसीईआरटी की लाइन है अपने पास कि हमारे पास देखो कितने मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3 लाख से स्पीसीज ऑफ बीटल्स की 28 ऐसे भूल जाएंगे, ऐसे रखेंगे भूल जाएंगे तो वैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। देखो अपने पास है ना बिग फुट ऑन इसको ऐसे लिख दिया, उनको ऐसे रखेंगे, बिग फुट ऑन आंट, बिग फुट है ना, बिग फुट ऑन आंट, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बीटल्स, फिर फिश, फिर ऑर्किड, फिर आंट। ऑर्किड और आंट का कितना है, सेम है, 20,000 स्पीसीज है। ऑर्किड आंट का कितना है, सेम है, 20,000 स्पीसीज। और बीटल्स का कितना है, 3 लाख स्पीसीज। ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा स्पीसीज का नंबर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्पीसीज का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो फिश का कितना है, फिश का 28,000, फिश का 28,000, फिश का 28,000, फिश का 28,000, ऊपर से नीचे कम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन जीन इज CRY1AC एंड CRY2AB। देखो जो नाम पहले आया CRY1AB, जो पहले आया वो छोटी चीजों के लिए कोड करेगा, दैट इज कॉर्न बोरर के लिए। बाद में आएगा CRY1AC एंड क्राई, बाद में ये जीन आया क्राई, बाद में खोजा गया मतलब बाई 2AB,
ये जो होंगे बाद में आए, मतलब बड़े हैं ये सब, है ना, बड़े बड़े चीज़ें। नाम नाम में डिजिट देखेंगे ना, नाम में लेटर देखेंगे तो नाम बड़ा है। तो कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म नाम भी बड़ा है, कॉटन बॉलवर्म नाम भी बड़ा है, ठीक है ना। तो कौन बोलर, ठीक है ना। क्राई 1AB है ना, क्राई 1SC एंड क्राई 2AB कोड कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म, बड़े बड़े के साथ स्टेबल है, नाम बड़ा है। ओके ओके माइक्रो इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज, है ना। देखो इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज द फंक्शनलिटी ऑफ नेचर, फंक्शनलिटी ऑफ नेचर कौन, इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है। और हमारे पास इट इज इसका साइज बहुत वेरी करता है, इकोसिस्टम साइज ग्रेटली वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू द लार्ज फॉरेस्ट और अ सी, है ना। एंड इट इज एज स्मॉल एज अ पॉन्ड एंड एट ग्रीज एट लार्ज एज अ फॉरेस्ट, ठीक है ना। सबसे छोटा तो ड्रॉप होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर होता है सबसे छोटा, लेकिन इन्होंने बोला है इस हिसाब से आंसर मांग रहे हैं, ये पॉन्ड के हिसाब से ये आंसर मांग रहे हैं, पॉन्ड के हिसाब से आंसर मांग रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा है, पॉन्ड है। माइक्रो इकोसिस्टम, देखो अपने पास स्टॉप कोडन कौन कौन से हैं, अपने पास स्टॉप कोडन 3 है अपने पास, UAA, UAG एंड UGA। पहले भी क्वेश्चन आ गया, इनकी ने बोला कि देखो अपने पास UAA जो होता है ना ओकर होता है, UAG जो होता है ना एम्बर होता है, और UGA होता है ओपल। ओकर एंड एम्बर एंड ओपल, दिस आर स्टॉप कोडन्स, दिस आर स्टॉप कोडन्स या फिर टर्मिनेशन कोडन्स। जिसमें लास्ट में टर्मिनेशन कोडन पाया जाएगा वो पूरा कंप्लीटली सिंथेसाइज होगा। एल्गी हैज म्यूचुअल इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। स्पीसीज रिलेशनशिप जो ग्राफ है ना वो क्या है, इट इज, है ना, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्पीसीज रिलेशनशिप ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और लॉगरिथमिक स्केल इट इज स्ट्रेट लाइन। लॉगरिथमिक स्केल पे ये स्ट्रेट लाइन है, और स्पीसीज रिलेशनशिप का जो ग्राफ है वो पैराबोला है, नहीं है हाइपरबोला है। देखो ये हाइपरबोला है और लॉग स्केल पे ये स्ट्रेट लाइन है, स्पीसीज रिलेशनशिप का ग्राफ। और हमने बोला अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टीमेट हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज ऑफ बासमती राइस इज ग्रोन इन इंडिया। देखो 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज ऑफ बासमती एज ग्रोन, है ना, बिल्कुल इन इंडिया 27। ये होमोसोमल क्या बोल, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज कौन कौन सा है, देखो एल्बिनिज्म हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, फिनाइल्केटोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव, एटरेजिया लोबिस ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना, प्लाज्मिड बिल्कुल, मूवमेंट ऑफ मिनरल इज ब्लॉक्ड। पित्त में, है ना, टिपिकल मोनोकॉट रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें टिपिकल मोनोकॉट रूट में क्या होगा, मोर देन 6 जाइलम बंडल। देखो यहाँ पे 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल का नंबर जो देखेंगे बात करें तो जाइलम बंडल 1 2 3 4 5 6 7 दिया है ने, ठीक है ना। तो 3 3 6 7 दिया है, लेकिन हमारे पास 6 से ज़्यादा होते हैं पित्त, है ना। पित्त जो होता है वेल डेवलप होता है, मोनोकॉट रूट में पित्त जो होता है वेल डेवलप होता है, और जाइलम जो बंडल्स हैं वो कितने 6 से ज़्यादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने साफ साफ लाइनों पे लिखा है। देखो देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल, मतलब है पॉलीआर्क कंडीशन, है ना। और इसमें भी एंडार्च कंडीशन है कि एग्जास्ट देख लेते हैं। चलो हमारे पास एंडार्च कंडीशन है कि एग्जास्ट कंडीशन। देखो एरो कैसे जा रहा है, एरो कैसे जा रहा है, एरो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एरो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो एग्जास्ट कंडीशन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि द पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप इन मोनोकॉट रूट, द पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप। तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है ना। मराइन वाटर में रहते हैं फाइकोमाइसिटिस, इसलिए क्या बोलता हूँ एक्वेटिक फंजाई या फिर एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटिस सेक फंजाई कहलाते हैं, है ना। ल्यूट्रोमाइसिस को फंजाई इन्फेक्टिव बोलता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ब्रिंजल में हाइपोगाइनस कंडीशन पाया जा रहा है। मस्टर्ड साइनरोज एंड सनफ्लावर, एमएससी मस्टर्ड सनफ्लावर चाइनरोज है हाइपोगाइनस कंडीशन, दैट इज मस्टर्ड सनफ्लावर चाइनरोज। हमने बोला मस्टर्ड सनफ्लावर चाइनरोज। देखो हाइपोगाइनस कंडीशन मतलब अदर 3 वर्ड आर बिलो द गाइनोसियम, अदर 3 वर्ड आर बिलो द गाइनोसियम मींस गाइनोसियम इज एट द टॉप पोजीशन, मतलब इट इज सुपीरियर ओवरी, है ना। इन मोसेस स्पोरोफाइटर फॉर्म्ड ऑन द लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा इसको बोलते हैं लाइफ, है ना। प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स, and archaeosporium refers to sporogenous layer, archaeosporium refers to sporogenous layer।
जो आर्किस्पोरियम होगा वो क्या बनाएगा, ये प्राइमरी पैरेलल सेल बनाता है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाता है। जो स्पोरोजिनस सेल होता है क्या करता है, ये अपने पास क्या बनाएगा, ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। नो, इट फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल, इट फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे क्या बनेगा, मियोसिस होगा, जिसपे और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। तो पहले थोड़ा गलती हुई तो उसको देख लेना, पहले मैं मेगास्पोर बोल दिया शायद, पहले मैंने मेगास्पोर बोल दिया शायद, ठीक है ना। और जो प्राइमरी पैरेटल सेल होगा, वो प्राइमरी पैरेटल सेल क्या बनाएगा, प्राइमरी पैरेटल सेल जो होगा वो क्या बनाएगा, वो अपने पास है ना वो लेयर बनाएंगे, एंडोडर्मिस है ना, मिडिल लेयर और एंडोथीशियम। बिल्कुल, द सेंट्रल टिश्यू इन द न्यूक्लियस in which the archisporium divide, the central tissue in the nucleus in which the archisporium divide। और अपने पास है यहाँ पे बात किया फोटो रेस्पिरेशन, तो हमने बोलते देखो चलो देख लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हमारे पास बात करते हैं, तो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन में CO2 कहाँ पे रिलीज होता है, CO2 रिलीज कहाँ पे होता है, CO2 रिलीज कहाँ पे होता है, CO2 रिलीज कहाँ पे होता है, CO2 रिलीज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बस एक ही जगह में, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज होगा। और O2 कंज्यूम कहाँ पे होता है, O2 कंज्यूम होता है अपने पास क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे O2 कंज्यूम हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे O2 कंज्यूम हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे O2 कंज्यूम हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे O2 कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पे O2 कंज्यूम हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। एंड पेरोक्सिसोम में O2 कंज्यूम होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम में O2 कंज्यूम होता है। तो अपने पास क्या है, ये अपने पास एथिलीन, ठीक है ना, थिनिंग ऑफ वॉलनट कोकोनट चेरी, है ना, ये क्या करता है, थिनिंग ऑफ वॉलनट कोकोनट चेरिंग, एंड इट प्रमोट फीमेल फ्लावर नॉट मेल फ्लावर इन कुकुम्बर, ठीक है ना, ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, मेल फ्लावर को प्रमोट नहीं करता है। एक्सेलेरेट एब्सेशन, इट एक्सेलेरेट एब्सेशन, ये किसको एक्सेलेरेट करता है, एब्सेशन को, मतलब है ना, एब्सेशन का मतलब होता है फॉल ऑफ ओल्डर पार्ट्स एंड डू नॉट, जो फॉल हो जाएगा ओल्डर पार्ट को झड़ने का, है ना, जो बूढ़े पार्ट है उनको झड़ा देगा और जो नए पार्ट उसको बना के रखेगा। रेट ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें, रेट ऑफ ऑस्मोसिस इज डिपेंडेंट ऑन, रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ग्रेडिएंट एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बोथ, इट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एंड प्रेशर ग्रेडिएंट बोथ। Which one of the following pair is incorrectly matched in respect to the crop varieties for pest resistant, ठीक है ना। देखो अपने पास BGA, ऐसे रखेंगे BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, तो ब्रासिका गौरव एफिड से रेसिस्टेंट होता है, ब्रासिका गौरव इज रेसिस्टेंट ऑफ एफिड्स, ठीक है ना। और फ्लैट बीम ऐसे रखेंगे BSF जा, BSF जा, है ना, तो J से क्या हो जाएगा, बीन, है ना, सेम, है ना, F हो जाएगा फ्रूट बोरर, जेसिड एंड एफिड से रेसिस्टेंट शो करता है बीन। These are the pest resistant और इंसेक्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज। और ओकरा भिंडी मतलब यहाँ पे भी याद रखेंगे BSF जा और शूट कर, BSF जा और शूट कर AK-47 से A4, BSF जा और शूट कर AK-47 से। तो भिंडी ओकरा है ना, सवानी पूसा सवानी जिसको हम बोलेंगे वो BSF जा और शूट कर जा, मतलब ये भी जैसे है ना, BSF जा वाला जो है ना वो किसके लिए है, BSF जा इज फॉर इट इज फॉर बीन एंड BSF इज, है ना, BSF जाओ मतलब फ्रूट बोर्ड रेजिस्टेंस दोनों शो करते हैं, ना। फ्रूट बोर्ड जो होता है ना उससे रेजिस्टेंट कौन होता है, फ्लैट बीन भी होता है, ओकरा भी होता है। फ्रूट बोर्ड से रेजिस्टेंट फ्लैट बीन भी होता है, ओकरा भी होता है, मतलब पूसा सेम भी होता है, पूसा सवानी भी होता है, दोनों। तो अपने पास जो होगा ना पूसा स्वर्णिम जो होता है, पूसा स्वर्णिम में वैरायटी है मस्टर्ड की, जो कि क्या होता है, इट इज नॉट पेस्ट दिस इज रेसिस्टेंट। ग्राउंड टिश्यू बल्क बनाता है, एक क्लोरोफिलस फंजाई है, बिल्कुल एक क्लोरोफिलस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ये क्लोरोफिलस होता है, यूनिक है ये। CV कैलोट्रोपिस वॉल्वेट CLC चैनल रूट पर कंपोनेंट ट्विस्टेड एस्टाइवेशन एम्बिगेट केसिया एंड गुलमोहर वैक्सिलरी, तो फैबेसी फैमिली। जो पोस्टियर है वो स्टैंडर्ड है, जो पोस्टियर है वो क्या है, स्टैंडर्ड। साइटो है ना, क्वांटम रिलेटेड पंसनैलिटी बोला है सब। देखो स्प्रेइंग ऑफ जुवेनाइल कनिफर विथ
जिब्रेलिन, जिब्रेलिन से स्प्रे करेंगे तो 20 टन तक बढ़ जाएगा प्रोडक्टिविटी। और काइनेटिन डू नॉट, देखो काइनेटिन जो सुना सुना थोड़ा लग रहा है, काइनेटिन इज नॉट येट ऑब्टेन और डज नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट, ठीक है ना, हमने बोला गलत बोल दिया, तो काइनेटिन इज नॉट नेचुरली अकरिंग इन द प्लांट, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट, सही है। ओके, और बताओ जियाटिन जो होता है उसको ऑप्टेन किया कहाँ से, कॉर्न कर्नल से और कोकोनट से, कॉल कर्नल से और कोकोनट से क्या ऑप्टेन करते हैं, जियाटिन, जो कि थोड़ा अनयूजुअल सुना सुना लग रहा है, तो हमारे पास अनयूजुअल चीजें पाया जाएगा। जिम्नोस्पर्म हेल्वेज हेटेरोस्पोरस, और हम बिल्कुल एयर करंट है ना, हवा से हवाई झोंके से सैक्रोमाइसिस इथेनॉल बनाएगा। लॉन्ग स्टाइल्स जो है अपने पास, लॉन्ग स्टाइल्स जो है वो क्या है, द टेसल्स आर नथिंग बट द स्टाइल्स, है ना, एंड द स्टाइल्स हैव स्टिग्मा, हैव फेदरी स्टिग्मा, है ना, फेदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल्स, द टेसल्स आर नथिंग बट द स्टाइल्स एंड स्टिग्मा, वही बात कर रहा है। देखो अपने पास ये नीचे वाला जो है ना फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जिसमें स्टाइल एंड सिग्मा है, और ऊपर वाला जो है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस, नीचे वाला टेजल्स है, नीचे वाला टेजल्स है, नीचे वाला टेजल्स है, नीचे वाला टेजल्स है। शुगर केन में क्या पाया जाएगा, शुगर केन में स्टिल टूट पाया जाएगा, शुगर केन में स्टिल टूट पाएगा, बनियान में प्रॉप टूट पाया जाएगा। और निमेटोफोर्स कहाँ पाए जाएंगे, राइजोफोरा में निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, कहाँ पे, राइजोफोरा में निमेटोड्स पाए जाते हैं, निमेटोफोर्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हेलोफिट्स, दे आर मेन ग्रुप प्लांट्स, ठीक है ना, जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, दोस्तों विविपेरी, ये क्या करते हैं, विविपेरी शो करते हैं। एंड स्वीट पोटैटो में फैसिलिटी रूट नहीं पाया, तो उसमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। अपने पास देखो बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वॉल यहाँ पाया था, राइडेट्रियम और सॉरी लैप्टेटियम और लैप्टेटियम के बीच में बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वॉल। तो यहाँ पे अगर इसका ट्राइक इसका जो क्वांटिटी नहीं है वो खराब हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ब्लड फ्लो होगा ना ओटा में वो कम हो जाएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो काम आते हैं कब, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय। एंड टू रिड्यूस द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द मसल एंड डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी, मतलब हमने जानबूझ के अगर वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन करना पड़ता है अपने को। एक्रोमेगेली की बात करेंगे, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस विद ह्यूज हैंड, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस एंड ह्यूज हैंड, देखो एक्रोमेगेली की बात कर रहे हैं, है ना। ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म, है ना। जो अगर हमने बोला लो एज मतलब हमने बोला चाइल्डहुड में अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो जाइगेंटिज्म कस करेगा। एंड लो सिक्रेशन ऑफ जीएच कस स्टैंडर्ड ग्रोथ इन द केस ऑफ डॉर्फिज्म, मतलब चाइल्डहुड में डॉर्फिज्म कस करेगा अगर कम सिक्रेशन हुआ तो। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज, मिडिल एज में अगर ज़्यादा सिक्रेशन मतलब एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जा रहा है तो हमने बोला क्या हो जाएगा, एक्रोमेगेली, जिसमें क्या बोलता है सीवियर डिसफिगरमेंट, मतलब है ना स्पेशली द फेस, फेस में क्या होता है जॉ बाहर आता है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, है ना, गोरिल्ला के जैसे खली खली हो क्या हो गया, एक्रोमेगेली हो गया, प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है यहाँ पे। ओके अपने पास बोला, देखो अपने पास क्या है, अपने पास क्या है कि हमने पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लियेटेड नॉट यूनिन्यूक्लियेटेड, दे आर ब्रांच नो दे आर अनब्रांच, दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड यस, दे हैव एक्टिन मायोसिन फिलामेंट यस, दे आर स्पिंडल शेप नो। तो जो स्केलेटल मसल होता है स्पिंडल शेप नहीं होता, जो स्मूथ मसल होता है वो स्पिंडल शेप होते हैं। देखो है ना निमोनिया वेक्टरबोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है ना। देखो एमीबियासिस एमीबियासिस कास्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एमीबियासिस कास्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका विच इज अ प्रोटोजोआन, विच इज अ प्रोटोजोआन। और ये कहाँ से गंदक फूड खाने से फैलता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है ना, बिल्कुल ये है ना, बिल्कुल एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं, इट इज कैरियर हाउस फ्लाई आर द कैरियर मैकेनिकल कैरियर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना। ये फीसिस से फैलता है, फीसिस से फैलता है बिल्कुल, और खाने में आ जाता है ना। सुप्रा मैक्सिलरी नहीं होते हैं, हमारे पास तीन पेयर है, तीन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पाया था अपने पास, देयर है ना, हमारे पास तीन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पाया था अपने पास, सैलिवरी ग्लैंड कितने पाया था, तीन पेयर। पैराटाइड कहाँ पाया था, चीक में, गाल में पाया था पैराटाइड ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलरी पाया था लोअर जॉ में, और सब लिंगुअल पाया था है लोअर, है ना, सब लिंगुअल कहाँ पाया था है बिलो द टंग, सब मतलब बिलो लिंगुअल टंग।
और बात करेंगे, हमने बोला ग्लोमेरुलर है ना, ठीक है ना। देखो अपने पास क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल। पंप बाय ईच वेंट्रिकल, देखो ईच वेंट्रिकल जो पंप करता है वही तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। इन्होंने बोध बोला तो गद बोला है ना। जेजीए सेंसिटिव एपेरेटस, यस जीजी एक सेंसिटिव एपेरेटस है यहाँ पे, जो कि कैसे बनता है, डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल के और एफरेंट आर्ट्रियोल के लोकेशन पे कांटेक्ट आने से, नॉट ऑफ द ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट आने से, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब, जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना, हमारे पास डिसेंडिंग होगा, एक असेंडिंग, और नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है असेंडिंग। डिसेंडिंग डिंग डिंग जो होगा वो पानी से परमेबल होगा, तभी तो क्या हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट होगा। और ऊपर जाने वाला जो होगा सोडियम के परमेबल होगा, तभी तो क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट होगा। और कलेक्टिंग डंग से क्या हुआ, कलेक्टिंग डंग से कुछ यूरिया भी बाहर जाते हैं, बिल्कुल। सम अमाउंट ऑफ इन दिस सेगमेंट, मतलब कलेक्टिंग डंग में इन दिस सेगमेंट सम पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए, कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन रखने के लिए। सिनेप्टिक वेसाइकल्स नहीं पाया, देखो ये केमिकल सिनेप्स है, ये क्या है, केमिकल सिनेप्स, जिसमें क्या पाया जाएगा, सिनेप्टिक वेसाइकल्स पाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर कंटेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में नहीं पाया था सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो होता है वो कहाँ पाया था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया था, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2, जो कि क्या करेगा, सक्सिनेट से फ्यूमेट में कन्वर्ट करेगा। जब इसके सक्सिनेट से फ्यूमेट कन्वर्ट होता है तो साथ ही साथ क्या बन जाता है, FeDH2 बन जाता है। क्या बन जाता है, FeDH2 बन जाता है। वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन जो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा होगा, देखो वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन, ये क्या है, वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन, ये वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन जो सबसे पीक है, सबसे ऊंचा, सबसे टॉलेस्ट पोजीशन पे है। ओके, थिकनेस अब बढ़ा देंगे तो यार सिंपल सी बात है, कम ही हो जाएगा। ओके, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच किसको बोलते हैं, वासोप्रेसिन है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, और वासोप्रेसिन है ना जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन बोलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है ना वो बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में। दे आर जस्ट है ना, दे स्टोर होते हैं बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बस वो स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। बनते कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में भी कौन से, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर में बनते हैं वो, ठीक है ना। जब हमारे पास क्या होगा, स्केलेटन मसल, जब क्या होता है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, हमारे पास कंट्रैक्शन के समय क्या होगा, देखो हमारे पास आई बैंड, कौन सा बैंड होता है, वहां पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया था वो आई बैंड होता है। देखो एक्टिन का जो आई बैंड है वो कम होता जा रहा है, एक्टिन का बैंड जो है ना वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना, शॉर्टन होते जा रहे हैं। ग्रेट डिस, बिल्कुल। सार्कोमेयर की लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट। सार्कोमेयर की लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट नहीं। सार्कोमेयर की लेंथ कांस्टेंट नहीं होती, कंट्रैक्शन के समय सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। हमारे पास है ना, ए बैंड तो उतने का उतना ही रहेगा, जहाँ पे सिर्फ मायोसिन पाया जा रहा है वो कम से कम उतने का उतना ही रहेगा। एच जोन क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई कंडीशन, एक्सट्रीमली हाई कंडक्शन में खत्म हो जाएगा। एच जोन मतलब जहाँ पे है ना सिर्फ और सिर्फ, देखो ए बैंड जहाँ पे मायोसिन पाया जाता है, और एच जोन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जाता है। तो कंट्रैक्शन के समय एच जोन कम हो जाएगा, सार्कोमेयर की लेंथ कम हो जाएगी, आई बैंड कम हो जाएगा, और ए बैंड रिमेन द सेम। तो आई, एच और सार्कोमेयर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और ए क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो ये रहा अपने पास कुछ है ना, ये क्या है, अपने पास कुछ है ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे कि अपने पास ऑटो इम्यून डिसीज हो गया माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें है ना एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी। और अपने पास CIF फैक्टर के अगेंस्ट क्या बन जाता है, एंटीबॉडी, किसमें, पर्निशियस एनीमिया में। तो B12 विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता। हाशिमोटो डिसीज जो कि किसका है, थायराइड ग्लैंड का क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी बनते हैं अगेंस्ट द है ना साइनोवियल मेम्ब्रेन। और IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज, जो कि टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं जिसको, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो कि जेनेटिक होता है, वो ऑटो इम्यून डिसीज होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमने बोला कैपोसिस सार्कोमा का इस्तेमाल करते हैं है ना। बीटा इंटरफ्यून इज गिवन फॉर द इन ट्रीटमेंट ऑफ कैपोसिस सार्कोमा है ना, अल्फा इंटरफ्यून, बीटा इंटरफ्यून मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ठीक करने के लिए, और अल्फा इंटरफेरॉन कैपोसिस सार्कोमा को ट्रिक करने के लिए। ये यहाँ पे क्या होगा, ये सही है अपने पास, ठीक है ना, सही है अपने पास
देखो डायलिसिंग फ्लूइड में सब कुछ होगा, डायलिसिंग फ्लूइड में सब कुछ होगा, लेकिन एक ही चीज़ नहीं होगी, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होंगे। डायलिसिंग फ्लूइड में सब कुछ होगा एंड दे हैव द सेम कॉम्पोजिशन एक्सेप्ट द नाइट्रोजन वेस्ट। डायलिसिंग फ्लूइड के पास प्लाज्मा का सेम कॉम्पोजिशन होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, उसके पास नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगा। ओके और यहाँ पे अपना सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑटोनोमस, यार कैसे होगा यार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई सा पार्ट होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड तो होना चाहिए ना, तो इनवॉलंटरी है और इट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अपने पास क्या है ये देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बना है मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। तो अपने पास ये रहे कौन से, स्पाइनल कॉर्ड। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो क्या होगा, एटीपी का अपटेक होगा। और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा तो क्या होगा, एटीपी का अपटेक होगा। जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है वहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आता है, हेक्सोकाइनेज। और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जब बनता है तो क्या काम आता है, एंजाइम पीपीडी के नहीं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके एडिनिलिन क्या करेगा, एडिनिलिन क्या करता है, स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। एडिनिलिन क्या करता है, एडिनिलिन स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज द हार्ट बीट भी बढ़ा देता है। कौन, एडिनिलिन, मतलब कैटाकोलेमिन्स और एडिनिलिन और नॉन एडिनिलिन जो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं ग्लूकोज का, इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट बीट का बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट भी बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट रेट को बढ़ा देते हैं। देखो अपने पास बोला है ऑफियोइड। ऑफियोइड क्या होते हैं, ऑफियोइड आर जनरली स्नॉटेड और इंजेक्शन है ना। ऑफियोइड का क्या कहता है, जनरली स्नॉटिंग किया जाता है। ऑफियोइड का पेपर हम सोमनिफरस ऑफियोइड ऑब्टेन करते हैं, जिनका क्या कहता है, स्नॉटिंग और इंजेक्शन। कैनाबिनोइड क्या कहता है, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। कैनाबिनोइड क्या कहता है, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। और कोका एल्कलॉइड क्या कहता है, कोका एल्कलॉइड का क्या किया जाता है, कोका एल्कलॉइड का क्या किया जाता है, यूजुअली स्नॉटेड। कोका एल्कलॉइड इज यूजुअली स्नॉटेड, कोकीन है ना। ड्यूटेरोमाइसिस का मम्मी बताओ, अल्टरनेरिया, क्लोरोटाइकम एंड ट्राइकोडर्मा। Alternaria, Clodotrichum and Trichoderma are the examples of deuteromycetes, not Ostiligo। Ostiligo तो Basidiomycetes का है, जिसको स्मट बोलता हूँ।